नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये बार बार मौके अता कर देता है कि हम उसके कलाम को, उसके कलाम की सच्चाइयों को और उन सब बातों को जो वो हम तक पहुँचाना चाहता है, यानी कि कलाम की वो सच्चाइयाँ, वो कलाम जो खुदा ने अपने नबियों के वसीला से अपने पाक रूह के ज़रिए लिखवा दिया। और लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि ये कलाम हम तक मुख्तलिफ़ नबियों से मुख्तलिफ़ वक्तों में ये हमें दिया गया ताकि हम कलाम को जानते हुए और कलाम की सच्चाइयों पर अमल करते हुए उस सारी सच्चाई को जान सकें जो खुदावंद हमारे खुदा ने हम तक पहुंचाई। और फिर यीशु मसीह नासरी ने जो खुदा का बेटा जो हमारे कफ़ारे के लिए दुनिया में आया, उसने अपने लबों से ये सब कलाम हम तक पहुंचाया। और वो कलमा लिखा है यूहन्ना पहला बाब पहली आयत में, यूहन्ना की इंजील। और कलाम मुजस्सम हुआ और लिखा है वहाँ के इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और फिर लिखा अगली आयत में कि कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और यही कलाम यीशु मसीह नासरी जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने पूरे तौर पे अपनी वो सारी जिम्मेदारी को पूरा किया और उन्होंने वो सारा काम जो उन्हें सौंपा गया था, यानी कफ़ारे का काम, यानी कि वो कफ़ारा जो दुनिया के लिए देना, गुनाहगारों के लिए देना निहायत ही ज़रूरी था, वो कफ़ारा उन्होंने दिया। और हम जानते हैं कि कफ़ारा देने के बाद वो सलीब पर जब लटकाए गए, कफ़ारा दिया उन्होंने, कब्र में रखे गए, तो उन्होंने मौत और कब्र पर फतह पाके 40 दिन तक वो मिलते रहे अपने शागिर्दों से, लोगों से नज़र आते रहे और फिर वो आसमान पर उठा लिए गए। और फिर उन्होंने ये बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि मैं फिर आऊँगा, मैं दोबारा आऊँगा। और उनके जाते हुए भी फरिश्तों ने ये कहा शागिर्दों से जो ज़मीन पे उस वक्त देख रहे थे उन्हें आसमान पर जाते हुए, कि जिस तरह तुम मसीह को आसमान पर जाते देखते हो, इसी तरह आते हुए भी देखोगे। और यकीनन मसीह यीशु का आना जो है वो जल्द ज़रूर है। और ये आजकल जो हम ख़ास तौर पे बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशवा की किताब पे अपनी सीरीज़ शुरू किए हुए हैं और हमने उसमें वो सारे वाक़यात बयान किए जो यीशु अल मसीह ने ख़ुद अपने शागिर्द यूहन्ना आरिफ को लिखवाए और कहा कि इन सब का जल्द होना बहुत ज़रूरी है और ये जल्द होगा। और हम आजकल पहले सारे वाक़यात को देखते हुए कि क्या कुछ होगा, वो हमने एक पूरी सीरीज़ तकरीबन मुकम्मल की है। उसके आखिरी चंद जो एपिसोड्स हैं वो रह गए हैं, लेकिन शुरू के हमने 7 कलीसियाओं के ताल्लुक़ से जो बात हमने करनी थी, हमने उसको शुरू किया हुआ है कि खुदा सिर्फ दुनिया से ही कलाम नहीं करता, खुदा ने सिर्फ आम लोगों से ही कलाम नहीं किया, खुदा ने अपनी कलीसिया से भी कलाम किया, खुदा ने अपने चर्च से भी, ईमानदारों से भी कलाम किया। और खुदा उनके लिए भी कंसर्न है क्योंकि इब्लीस उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो दूर करता है, कलाम से दूर करता है, सच्चाई से दूर करता है, ईमान से दूर करता है। और आज भी हम उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए जो हम टॉपिक आपके सामने रखेंगे, ये कलीसिया अखीर ज़माना के ताल्लुक़ से ये जो बातचीत मुकाशवा की किताब में है, उसका 3 बाब के शुरू से जब हम देखते हैं तो वहाँ पे सरदीस की कलीसिया का ज़िक्र है। और हम देखेंगे आज अखीर ज़माना और सरदीस की कलीसिया को ख़त, और ये ख़त यीशु मसीह ने लिखवाया ताकि उनको दिया जाए, उन तक पहुंचाया जाए। और हमने पिछले खतूत में भी देखा, जब हमने दूसरी 4 कलीसियाओं का पहले ज़िक्र हम कर चुके हैं कि उनको भी जिसको शाबाश देनी थी उसको शाबाश दी गई, और जिसकी कुरेक्शन करनी थी, इस्लाह ज़रूरी थी, उसको इस्लाह के लिए कहा गया।
और कईयों को वार्निंग दी गई। और हम देखते हैं कि इन 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसिया ऐसी हैं जिनको वार्निंग दी गई। और ये सिर्फ कलीसिया ही नहीं हैं, ये पूरी दुनिया के लिए वार्निंग है, ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये वार्निंग है। और 2 कलीसियाएँ ऐसी हैं जो ईमान पर कायम और अच्छे तरीके से चल रही हैं, उनको शाबाश दी गई। और आज इस कलीसिया का जब हम बात करने को हैं तो इसको एक रेफरेंस के तौर पे द डेड चर्च भी कहा जाता है, यानी कि मुर्दा, रूहानी तौर पे मुर्दा कलीसिया। और आज इस पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। डॉक्टर अख्तर अंजीली पहले भी हमारे साथ बहुत से प्रोग्रामों में बहुत सालों से आ रहे हैं, बहुत अरसा से आ रहे हैं। और हम खुदा का शुक्र करते हैं इनकी सारी ज़िंदगी के लिए। मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ ये कलाम का एक अच्छा मुशाहिदा रखते हैं और इन्होंने किताब भी लिखी है जो आपके उसके ताल्लुक़ से ये ख़ुद भी आपको बताएंगे। और मैं ख़ास तौर पे आज इससे पहले कि मैं उनको वेलकम करूं, ये भी बताना चाहता हूं कि अब आज के इस मंगलवार से ट्यूसडे से हमारा ये प्रोग्राम 5 बजे यूके टाइम के मुताबिक और 9 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक हुआ करेगा। आप ज़रूर जितने इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने अजीज़ों तक आप ज़रूर इसे पहुंचाएं। और आपके फ़ोन पे अगर आप देख रहे हैं तो शेयर का बटन होगा, उसको आप दबा के आप शेयर कीजिए ग्रुप्स में, आप शेयर कीजिए अजीज़ों में। और आज जब हम इस बात करेंगे तो हम ख़ास तौर पे देखेंगे कि ये मसीह कलीसिया में है और मसीह जो है कलीसिया से मुखातिब है और मसीह जो है वो कलीसिया से क्या तवक्कुआत रखता है। और इसके लिए डॉक्टर अंजीली, वी वेलकम यू टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं और कुछ अरसे के बाद आप हमारे साथ आए हैं। आप ज़रूर अपने ताल्लुक़ से मज़ीद अगर कुछ कहना चाहें या अपने बुक के ताल्लुक़ से बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। जी, आपने बहुत कुछ फरमा दिया है मेरे बारे में। बुक का हवाला ये है कि सूफ़ीज़म एंड जिहाद 2012 में 2012 में छपी। सूफ़ीज़म एंड जिहाद आज भी वाटरस्टोन्स, ब्लैकवेल और अमेज़ॉन पर मौजूद है। और उसका ताल्लुक़ जैसे ज़ाहिर है सूफ़ीज़म और जिहाद और उसके तमाम जो इर्द गिर्द के मज़ामीन हैं उनके बारे में डॉक्टर साहब आपको शायद मैंने भेजा था। अभी हाल ही में एक किताब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने शाया की है, इनसाइट्स इनटू सूफ़ीज़म। उसमें 5वां चैप्टर जो है वो मेरा है और उसका नाम है एन ओवरव्यू ऑफ सूफ़ी पोइट्री। दिस इज़ पब्लिश्ड बाय कैम्ब्रिज स्कॉलर्स पब्लिकेशंस। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। वी रियली अप्रिशिएट आपकी सारी इस एफर्ट को के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपकी दूसरी किताबें भी आपने लिखी हैं, उसके ताल्लुक से भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और मेरा सबसे बड़ा तारुफ यह है कि मैं खुदा के पाकिस्तान का एक अदना सा कारिंदा हूँ। आमीन आमीन आमीन। ये आज हम जब बात कर रहे हैं इन 7 कलीसियाओं के ताल्लुक से, और आज ये 5वीं कलीसिया जो सरदीस की कलीसिया है, इसके ताल्लुक से जब हम बात करने को हैं तो ये वो कलीसिया है, ये सारी कलीसिया है। पहले तो ये बात, क्योंकि हम हमारे साथ हर प्रोग्राम में नए लोग भी जुड़ते हैं, तो ये बात भी बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये उस दौर में कलीसियाएँ मौजूद थी जी। और ये एक शाहरा पोस्टल, इसको राउट या इसका जो रास्ता था डाक का ले जाने का, उस पे ये शहर वाक़या थे। और इन शहरों की, क्योंकि कलीसियाएँ तो बहुत सी थी, लेकिन इन शहरों की जो थी ख़ास कुछ ना कुछ खासियत थी, कुछ ना कुछ जोग्राफ़ी के तौर पे जोग्राफिकली इसकी जो थी, कुछ हिस्टोरिकली फैक्ट थे, कुछ उन जगहों पे कुछ मंदिर थे, कुछ देवी थे, देवियाँ और देवताओं के मंदिर थे, कुछ रोमी हाकिमों के मुजस्समे नस्ब किए गए थे जिनको वो पूजा करना बड़ा लाजम था। आप आज के इस सब्जेक्ट के ताल्लुक से, सरदीस की कलीसिया के ताल्लुक से क्या बताना चाहेंगे? कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट या कोई और बात? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया पादरी साहब के ये जो 7 कलीसियाएँ थी, इफसस, स्मरना, परगमन, थियातीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया और लौदीकिया, ये सातों के सातों मुकामी कलीसियाँ थी। यानी कि ये 7 जगहें थी और मुकामात थे
जहाँ पर मसीही पहली सदी में खुदावंद यीशु मसीह के साउद फरमा जाने के बाद जहाँ पर यहाँ पे मसीहियत के सेंटर्स कायम हुए। और ये जानना बड़ा ज़रूरी है सॉरी कि ये सेंटर्स जो थे ये दरअसल तमाम के तमाम उन जगहों पर कायम हुए जहाँ पर बदकारी के अड्डे थे। और जब हम बदकारी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो ये जिनसी बदकारी की बात ही नहीं, यहाँ पर हर तरह की बुत परस्ती होती थी, बल्कि इंसान परस्ती भी होती थी। बहुत से हाकम जो थे वो मरने के बाद अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने चाहने वालों को डीफाई कर दिया करते थे, यानी कि उनको वो खुदा का दर्जा दे दिया करते थे। अब हमने इस प्रोग्राम में पहले 5 जो मुकामात थे वहाँ पर कलीसियाएँ थीं उनके प्रोग्राम किए हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो सरदीस की कलीसिया के हवाले से है और ये इस 7 कलीसियाओं के सर्कट में ये 5वीं कलीसिया है। और सरदीस के बारे में चंद अहम बातें ये हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि वहाँ पे अर्तिमास का एक मंदिर था, ये देवी थी और इसका ताल्लुक़ जो है वो जिनसियात से भी था, इसका ताल्लुक़ जो है वो ऐशो इशरत से भी था, इसका ताल्लुक़ जो है वो माली और इस दुनियावी जो दौलत है उससे भी था। और ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो माहिर आसार कदीमा के लोग जो हैं, आसार कदीमा के माहिरीन जो है, इल्म आसार कदीमा के माहिर जो है आर्कियोलॉजिस्ट, वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दुनिया में सबसे पहले धात के सिक्के, वेल्थ को मटीरियलाइज़ करने का अमल जो है वो सरदीस में हुआ था। अब ये वो इलाका है जहाँ पर दौलत की परस्तश होती थी, यानी कि देवी देवता भी वो थे जिनका ताल्लुक़ ऐसे था कि वो आपको दौलत दिला सकते हैं। सिक्के वहाँ पे धात के, हर तरह का मंदिर, हर तरह की वहाँ पे ऐशो इशरत। और खुदावंद की कलीसिया जो है ये वहाँ पर सरदीस में कायम हुई। और इसके बारे में हम इन चंद आयात में देखते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर था। यहाँ पे जो कलीसिया है उनका ख्याल ये था कि वो ज़िंदा कलीसिया है, लेकिन चूँकि बदकारी उनके आसपास इतनी फैली हुई थी, इतनी ज़्यादा थी कि दरअसल वो रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुके थे। और ये डॉक्टर साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की और ख़ास तौर पे आपने जो देवी अर्तमिस का जिक्र किया, अर्तमिस का, तो वो इसको रोमन जो थे, रोमन बहुत पूछते थे। रोमी जो थे वो इसको डियाना के तौर पे, इसका नाम उन्होंने डियाना रखा हुआ था, देवी डियाना रखा हुआ था। और फिर इसकी एक और बड़ी जो खासियत उनके लिहाज से थी, एक बड़ी अहम बात कि उस दौर का जो बहुत बड़ा, बल्कि सबसे बड़े जो देवताओं में से वो थे ज़्यूस जो थे, ज़ोइस की ये बेटी थी, ये जो थी। और ये इस वजह से ये एक बहुत बड़ा इसका भी जो असर रसूख और दूसरी चीज़ें थी। और फिर इसको जैसे आपने बताया कि ये प्यार की और इस तरह की वो देवी और इस तरह के काम जो थे इनकरेज किए जाते थे जब इनके मेले और दूसरी चीज़ें होती थी। थोड़ा सा आप इसका मुझे बताइएगा कि जब ये सारा कुछ वहाँ पे था जी, इस कलीसिया पे जी, इसका किस तरह का प्रेशर था, क्या था? देखें जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और पहली बात तो यह है कि जब ये लोग डियाना या अर्तमिस की इबादत के लिए जाया करते थे तो वो तसव्वुर जो इबादत का हमारा है वो नहीं था। इनका तसव्वुर इबादत का ही ऐशो इशरत था। इनका तसव्वुर यही था कि हर तरह का नशा करना और हर तरह की जो हमारे नज़दीक या अखलाकियात के नज़दीक गलत काम है वो करना। अब जब इसका ये ज़ाहिर है मेले होते थे इनके, और बहुत से लोग वहाँ पर कारोबारी तौर पे जाते थे, वहाँ से मन्नतें मांगते थे, कारोबार में कामयाब होते थे। जो कलीसिया है उस पर असर ये पड़ता था कि कलीसिया उस बात को जो है वो कबूल कर रही थी, यानी कि उनके अपने जो हालात है वो भी ऐसे ही होते जा रहे थे। वो कहते अपने आप को मसीही थे, लेकिन
अब वो मसीही दिल में नहीं रहे थे, बल्कि बाइबल मुकद्दस में ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, मैं इसको जब भी पढ़ता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, आए कलीसिया, सरदीस की कलीसिया, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जिंदा कहलाता है मगर है मुर्दा। यानी कि उनमें जो रूहानियत का और पाकीज़गी का जो मयार मसीहियत में होना चाहिए था वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जैसे मतलब ये रूहानी तौर पे मुर्दा होने की बात तौर है, पे मुर्दा था, स्पिरिचुअली डेड। और ये बदन ने तो इस दुनिया में ख़त्म होना ही है, लेकिन आप अगर स्पिरिचुअली डेड हो जाते हैं तो फिर आप टोटली वो कहते हैं ना कि मुर्दा हो गए एक तरह के, क्योंकि जो इस दुनिया के बाद ज़िंदगी है या तो आप हमेशा की ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह और खुदावंद अपने खुदा के पास होंगे, जहाँ पे लिखा है कि हम अब्दुल्बाद ज़िंदा रहेंगे और उन मसीह के साथ, खुदा के साथ उस आसमान की बादशाहत में होंगे, या उसके लिए वो जो है लिखा है कि आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे और वहाँ पे फिर वहाँ भी जो है वो उसको लिखा है कि उसका कीड़ा नहीं मरेगा। वो वैसे तो वो मरेंगे, लेकिन उनकी जो है जो वहाँ उसमें डालने के बाद वो जलते रहेंगे और उनके जिस्मों को जो है वो मौत उस तरह की नहीं आएगी जैसे कि वो फील ना कर सके। अब इस आयत को जिसको आपने पढ़ा, ये तीसरा मुकाशवा की किताब, उसका तीसरा बाब, पहली आयत को आपने पढ़ा, इसका पहला हिस्सा भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें लिखा है जिस और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, यानी यीशु मसीह अब बता रहे हैं कि ये उनको फरिश्ता जो है वो वहाँ के लीडर को, जो चर्च का हेड होता था, उसको कहा जाता था, और उसके लिख और जिसके पास 7 रुकों को अपना, हमेशा हर खत में उन्होंने पहले अपना तारुफ करवाया है, और जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। अब ये 7 रूहें जो हैं, अब कोई ये ना समझे कि 7 खुदा या 7 खुदा है कि पहले वो कहते हैं 3 खुदा मानते हैं, अब ये 7 पे आ गए हैं। ये शायद नबी के सहीफा में अगर आप देखें तो 11 बाब और उसके दूसरी आयत में लिखा है, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसरत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। तो ये वो 7 रूहों का जो उस पाक रूह में, खुदा के रूह में, जैसे हिकमत की रूह है, खिर्द की रूह है, कुदरत की रूह है, मार्फत की रूह है, खुदावंद के खौफ की रूह है, और खुदावंद के वो अपने रूह, ये मिलके इन 7 रूहों की बात यहाँ पी के गई है। और 7 सितारे यानी कि वही 7 लीडर्स जो है चर्चेस के, उनके हैं। अब ये जो बात है, तो जिंदा कहलाता तो जिंदा है लेकिन है तो मुर्दा, तो यहाँ पे इफ्सियों अगर हम 5वां बाब देखें और उसकी 14वीं आयत देखें तो वहाँ पे भी ये जिक्र आता है। इसलिए वो फरमाता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो खुदा का नूर तुझ पर चमकेगा। यानी कि मसीह का ये कहना और मसीह का ये खत लिखवाना उनको जगाने के लिए था, क्योंकि खुदा जो है ना वो इंसान से प्यार करता है, और ये ख़ास तौर पे ईमानदार लोग थे जो ज़ाहिर है जब ईमान लाए तो कलीसिया बनी। जब ये इतनी परसिक्यूशन में, इतने सारे मुश्किल हालात में ये मसीह पे ईमान ले आए थे, लेकिन फिर ये उस रुपए, पैसे, चांदी, सोने के सिलसिले में ये उसमें गुम हो गए, और फिर ये रूहानी तौर पे ये मुर्दा होते चले गए। आप मज़ीद इसको अगर दूसरी आयत पढ़ें तो आप उसमें ज़रा इसको बयान भी कीजिए, आयत भी पढ़ दीजिए इसको थोड़ा सा। मुकाशवा 3 बाब की दूसरी आयत में यूँ लिखा है, जागता रह और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। देखें पादरी साहब, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लफाजी है खुदावंद की तरफ, कि पहले तो ये है कि उनको ये तलकीन की जा रही है कि तुम जागते रहो, तुम्हारी नींद इस कदर गहरी है कि तुम अपने आप को ज़िंदा समझते हो, दरअसल तुम ज़िंदा नहीं, तुम तो मर गए हुए रूहानी तौर पे। तो पहली बात यह है कि तुम जागो
और फिर लिखा है और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने की थी मजबूत कर, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाता। कलीसिया को खुदा की तरफ से मंसूबे दिए जाते हैं, खुदा की तरफ से अहकाम दिए जाते हैं। कलीसिया को ये हुक्म दिया गया था कि तुमने ना सिर्फ अपने आप को मुक़द्दस करना है और खुदा की मेज़ के लिए तैयार करना है, बल्कि खुदा का कलाम दुनिया में भी पहुंचाना है, दूसरों को भी तैयार करना है। और यहाँ पर उनकी याद दहानी के लिए ये लिखा जा रहा है कि तुमने जो भी काम शुरू किया है मैं उसको पूरा नहीं पाता। यानी कि तुमने वो ढांचे तो खड़े कर दिए हैं कि हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, लेकिन खुदा के नज़दीक रूहानियत के मयारों पर तुम्हारा कोई काम पूरा नहीं उतर रहा। और इसीलिए तो वो जो आयत मैंने पढ़ी इफ्सियों के, उसमें 5वां बाब इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का जो ख़त है 14वीं आयत, वो लिखा है कि तो उसमें लिखा है कि मुर्दों में से जी उठ तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। अब मसीह का नूर चमकना यानी कि मसीह की तालीमात का तुझ में नज़र आना, मसीह का जो इमेज है उसकी वो एक शबी इंसान में से, हम में से, ईमानदारों में से नज़र आना, ये वो चीज़ है जो बताती है कि कौन वाकया ही मसीही है, कौन तालीम को जो है वो फॉलो कर रहा है, कौन तालीम को फॉलो नहीं कर रहा है, कैसा अमल कर रहा है, कैसा अमल वो नहीं कर रहा। और तीसरी आयत जो है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं बस यही गुजारिश करने लगा हूँ कि आपने जो ख्याल बांधा है उसका हल तीसरी आयत में, और ये मैं कहूँगा, बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। ये आखिरी लफ्ज़ मुझे बड़े चौंका देने वाले थे, आ पड़ना बहुत सख्त अल्फाज है और बहुत जी, आप इस पे ज़रूर तबसरा कीजिए। जी देखें, अब जब खुदावंद ने इस बात की निशानदही कर दी है कि मसला क्या है, मसला ये है कि वो ज़िंदा नहीं है, वो मुर्दा है। मसला ये है कि उनका कोई काम खुदा के नज़दीक पूरा नहीं होता। मसला ये है कि वो डयाना के मंदिर में आने जाने वाले लोगों से मुतासर है। मसला ये है कि वो अपने लोगों की तरह बन गए हुए हैं, जो वहाँ पे थे वो मसीही नहीं रहे हकीकत में। तो ये मसला है। तो मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है, तीसरी आयत में लिखा है, याद करके तूने किस तरह की तालीम पाई। तूने वो तालीम तो पाई ही नहीं जो डयाना के मंदिर में, अर्थमस के मंदिर में मिल रही है। तुम्हारी तो तालीम ही फ़र्क है। तुम्हें जो सिखाया गया है तुम उन चीज़ों को याद करो और उसमें तुम्हारी निजात है, और तौबा करो। और ये जो ये ख़ास तौर पे अगर यीशु मसीह ये कह रहे हैं और वो ये बात कर, बस याद कर तूने किस तरह की तालीम पाई, तो यकीनन ये तालीम उस वक्त के बुजुर्ग ईमानदार, ईमान लाने वालों में यीशु मसीह के शागिर्दों ने इन तक पहुंचाई थी। और वो शागिर्द लिखा है कि इन सारी जगहों पे वो ट्रैवल करके गए थे और उन्होंने हर इलाके में जाके पूरे, और ये वो शागिर्द थे जिन्होंने 3.5 साल तकरीबन मसीह के साथ रह के तालीम पाई थी। मसीह की हर वो कहते हैं कि उन्होंने मोर्चों को देखा था, उन्होंने बड़े बड़े अजीब कामों को देखा था, उन्होंने खुदा की बड़ी कुदरत को जो है वो देखा था। और वो ही कुदरत सिर्फ देखा ही नहीं था, उन्होंने उनके वसीला से भी होती थी। जो भी जितने भी यीशु मसीह के शागिर्द और फिर आगे शागिर्द हुए, लिखा है कि वो बड़े बड़े मोर्चात करते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जो काम मैं करता हूँ तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। उनसे भी बड़े बड़े काम शागिर्दों ने किए। बड़ों ने बहुत से मुर्दे जिंदा किए, बड़ी बड़ी बीमारियों को शिफा बख्शी, बड़े बड़ी दलेराना तरीके से जब वो उनको शहीद किया जाता रहा, तो उस वक्त भी वो ईमान पर कायम रहे। ये वो तालीम थी, ईमान पर कायम रहने की तालीम थी। मसीहत पे जो असल उसकी एसेंस है जो है ईमानदारी पे और उस बड़ी ह्यूमिलिटी पे और खुदा की आजिज़ी और इनकसारी की तालीम जो यीशु मसीह ने दी, उस पे कायम रहने की बात थी। लेकिन इनमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। आप मज़ीद इसको बयान कीजिए। जी बिल्कुल। मैं पादरी साहब, ये बड़ी रूहानी बातें हैं, लेकिन मैं जब भी
ख़ास तौर पे मुकाशफा की किताब पढ़ता हूँ तो मुझे इसमें कुछ अदबी खूबसूरतियाँ भी नज़र आती है, अदबी हुस्न भी नज़र आता है। देखें, जब बात यहाँ पे आई है कि तू जाग उठ, जागता रह, जागता रहने के बाद आगे है कि अगर तू जागता नहीं रहेगा तो इस इस्तारे की तमील जो है वो ये है कि मैं चोर की तरह आऊँगा। चोर का ख़तरा किस शख्स को होता है? जो सोया हो। जो जागता है उसको तो नहीं। लिहाजा यहाँ पे वार्निंग ये है कि जो बातें मैंने कही हैं, अगर तो तुमने वो तालीम जो पाई थी और सुनी थी उसको याद करके उस पर कायम रहे तो इसका मतलब है तुम जाग गए। बिल्कुल। और अगर नहीं जागे तो फिर चोर वाला हाल होगा। चोर मीन्स के चोर का यहाँ मतलब कि अचानक आ जाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, बगैर बताए आ जाना। बिल्कुल। और वो उस वक्त जब चोर जब आ जाता है और बगैर बताए आता है तो यकीनन फिर किसी के पास कोई चारा नहीं होता। नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब नुकसान इनका क्या है कि ये तौबा नहीं की इन्होंने। नुकसान इनका ये है कि ये तालीम पे नहीं चले। नुकसान इनका ये है कि इन्होंने अपना आप रास्त नहीं किया, दुरुस्त नहीं किया। और जब अपने आप को दुरुस्त की नहीं की तो फिर ये हलाकत में जाएंगे, हमेशा की ज़िंदगी को खो बैठेंगे। सबसे बड़ा नुकसान इंसान का ये है। और मैं यहाँ समझता हूँ कि ये ख़ास तौर पर जो बात लिखी गई इसमें कायम रहने की, तो कायम रहना जो है ये नहायत ही ज़रूरी है, नहायत ही ज़रूरी है। तौबा कर, और तौबा करना नहायत ज़रूरी है। जब तक इंसान अपनी पिछली रविशों को, गलत रविशों को नहीं छोड़ता, तौबा नहीं करता, और उस वक्त तक जो है वो कभी भी उस बड़ी बरकत तक नहीं पहुंच सकता। और अगर वो उस बड़ी बरकत तक नहीं पहुंचेगा तो फिर ये जगह, ये जो बात है द डे ऑफ द लॉर्ड, अदालत का दिन आ जाने का, ये इशारा जो है चोर के तरह आ जाने का, यानी कि अचानक आ जाने का, ये डे ऑफ द लॉर्ड का जिक्र है, ये अदालत के दिन का जिक्र है, ये मसीह की दूसरी आमद पे उस तख्त पे बैठ के अदालत करने का जिक्र है। आप ज़रूर इस पर ऐड कीजिए। पादरी साहब, मैं इसमें एक बात का इजाफा करना चाहता हूँ कि ये पैगाम जो सरदीस की कलीसिया को दिया गया है ये उस हस्ती की तरफ से है जो दिलों को जानता है, जो नीयतों को जानता है। ये हमारे ज़ाहरी कामों की बात नहीं हो रही यहाँ पर कि हम कौन से काम ज़ाहरी इंसानों को दिखाने के लिए कर रहे हैं और कौन से काम हैं जो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कम्युनिटी में, सोसाइटी में हमारी कदर व मंज़लत बने। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन कामों का ताल्लुक़, जिसका तकाज़ा यहाँ पर किया जा रहा है, इनका ताल्लुक़ हमारी नीयत, हमारी जहनीत, हमारे दिल और हमारी रूहानियत से है। और खुदावंद इन बातों को जज करता है कि आया हम उसकी तालीम पर कायम हैं कि नहीं, या कि हम उन तालीमात पर कायम हैं जो उस वक़्त ज़माने में मशहूर हैं और आम हैं और जो मकबूल आम हैं। अब यहाँ पर जिन लोगों को ये सरजनश की जा रही है वो एक तालीम पर कायम थे, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर कायम नहीं थे। लिहाजा उनको खींच के वापस लाया जा रहा है कि याद करो तुमने कौन सी तालीम पाई, तुमने कौन सी तालीम सुनी, और ये वो तालीम है कि तुम अपनी रास्तबाजी के काम लोगों को दिखाने के लिए ना करो। बिल्कुल। और वरना बड़ा क्लियरली दानियल की किताब में भी 5वां बाब और उसकी 27 लिखा है, तू तराजू में तोला गया और काम निकला। फिर जब उस वक्त तराजू में तोले जाएंगे तो काम निकलने की बात है। और यही बात इस कलीसिया को की जा रही है, क्योंकि कलीसिया से, अब ईमानदार लोगों से, खुदा अपने सारे लोगों से, मैं समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया के लिए भी ये पैगाम है, खुदा प्यार करता है। खुदा नहीं चाहता कि वो गलत रास्तों पे चलते रहें, गलत तालीम के पीछे चलते रहें, गलत जगहों पे जाते रहें, गलत नबियों के पीछे चलें, गलत वो पैगम्बरों की तालीम के पीछे चलते रहें, जिनकी आपस में ही उनके कौल और फेल में तजाद रहा है, उनके पीछे चलते रहें। बल्कि खुदा ये चाहता है, और लिखा है, अगर आप देखें लूका 22 बाब उसकी 32वीं आयत में, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो तू अपने भाइयों को मजबूत करना। अब ये देखेंगे
मसीह यसू के ये अल्फाज हैं लूका की इंजील में, और वो लिखा है कि मैंने तेरे लिए दुआ की है। यानी कि मसीह तो अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं, मसीह तो अपने लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी वो चाहते यही हैं कि तेरा ईमान जाता ना रहे, जैसे यहाँ हमने पढ़ा है। और जब तू रुजू करे, यानी कि रुजू करना, मसीह तवक्को करता है, मसीह की तवक्को है कि रुजू करे, उसके लोग रुजू करें, तो तू अपने भाइयों को मजबूत करना। यानी कि फिर वहाँ पे रुके नहीं रहना। आपने शुरू में बात की थी कि दूसरों तक फिर हमने इस पैगाम को लेके जाना है। और मत्ती 24 बाब और उसकी 44 आयत में देखें कि लिखा है कि बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यानी कि जो डे ऑफ द लॉर्ड है, अदालत का दिन है, मसीह के आके तख्त लगा लेने का दिन है, अचानक उसको अचानक है, बिल्कुल उस पर मतलब कोई भी नहीं कैसे बता सकता। इसलिए आज ये इस सरदीस की कलीसिया को तो ये ख़त उस वक्त लिखा गया, लेकिन आज के दौर में जो है ये बात बड़ी हमें भी कही जा रही है। और मैं ख़ास तौर पे अपने नाजरीन से कहूँगा, आज जब इस खुदा के कलाम की बातों को आप सुन रहे हैं, आज जब इस कलीसिया को जो उस वक्त के दौर में ज़मीन पे मौजूद थी, आज जब हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे बातें हमें आज अपनी ज़िंदगियों में, अपनी कलीसियाओं में, इस दुनिया में, मज़ाहिब में बहुत से लोगों में नज़र आती हैं कि वो खुदा की तालीम से हट चुके हैं, वो खुदा को भूल चुके हैं और वो उस तौर पे नहीं चल रहे जैसे चलना चाहिए। और कलाम मुक़द्दस में इफ्सियों के ख़त में लिखा हुआ है, बस गौर से देखो कि तुम किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि दिन कैसे हैं, कैसे दिन हैं। बुराई है हर तरफ, परेशानी है हर तरफ, जुल्म है हर तरफ, लूट मार की फिजा फैली हुई है हर तरफ। और फिर हम देखते हैं कि कैसे इस बड़े मर्ज ने, कोरोना वायरस ने एक डर और खौफ की रूह को पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है। बस गौर से देखने की ज़रूरत है, खुदा के पास आ जाने की ज़रूरत है। और मैं ख़ास तौर पे आपसे कहूँगा कि अब अगर कोई भी आपका सवाल है, आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप हमें लिख के सवाल भेज सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक करें, ईमान का सफ़र, हमारे यूट्यूब पेज को जो है ईमान का सफ़र पेज को आप लाइक कीजिए। और अगर आप कॉल करना चाहें तो आप स्काइप पे ज़िंदगी टीवी की आईडी पे कॉल कीजिए। आपको किसी तरह कोई उसको एक्सेप्ट करने की या हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप स्ट्रेट अवे उस पर कॉल कीजिए और हम आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, हम जब देखते हैं कि इस घड़ी आजकल के दौर में ये सारा जो ये इस कलीसिया का हमें हाल नज़र आ रहा है, और यहाँ पे ख़ास तौर पे ये कलीसिया जो है ये एक मुर्दा कलीसिया के तौर पे यहाँ पे इसको एक इसकी जो इमेज हमें नज़र आ रहा है। आज बहुत सी ना सिर्फ कलीसियाँ बल्कि मज़ाहिब वो दुनियावी तालीम दे रहे हैं, वो ऐसी तालीम दे रहे हैं जिसमें कोई रूहानियत की बात नहीं है। वो सिर्फ़ कुछ अपने फ़र्ज़ पूरे करने की बात करते हैं, वो सिर्फ़ अपनी रिचुअल्स को पूरा करने की बात करते हैं। आप इसके ताल्लुक़ से ज़रूर बात कीजिए। बिल्कुल, देखें पादरी साहब, इस हवाले की पहली आयत में जो फतवा दिया गया है कि तू ज़िंदा कहलाता है मगर है मुर्दा। तो ऐसे मज़ाहिब, ऐसे मसलक, ऐसे फ़लसफ़े, ऐसी कलीसियाएँ और ऐसे मुबशर जो वो तालीम देते हैं जिनका ताल्लुक़ खुदावंद यीशु मसीह की निजात बख्श तालीम के साथ नहीं है, वो चाहे जितने मर्ज़ी कामयाब हों इस दुनिया में, वो कितने मर्ज़ी ज़िंदा हों, लेकिन दरअसल वो मुर्दा है। उसकी वजह ये है क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है, ना कि इस दुनिया का की शान व शौकत और जाहो जलाल। मैंने कई बार लोगों को ये कहते सुना है, जी वहाँ पे बहुत बड़ा रूहानी इज्तिमा था, वहाँ पे इतने हज़ार लोग थे या इतने लाख लोग थे। तो मैं उनसे अक्सर ये पूछता हूँ, आप वहाँ पे थे
या आपने उस इवेंट को टीवी पे फॉलो किया है, ये कंप्यूटर पे किसी चैनल पे फॉलो किया है, आप मुझे बताएं आपको क्या बरकत मिली है। एक जुमले में या एक पैराग्राफ में मुझे बताएं आपने क्या सीखा है। क्या उस इवेंट की वजह से, उस पैगाम की वजह से, उस मज़हब की वजह से क्या आपको अपनी ज़िंदगी को परखने का मौका मिला है? क्या आप अब खुदावंद के करीब तर हैं? आपकी ज़िंदगी पाकीज़ा तर है? और अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है ये ज़िंदगी का शोशा, ये शोर शराबा, ये तमाशा जो है ये दरअसल मुर्दगी की नुमाइंदगी है। क्योंकि लिखा गया है कि ये कलीसिया, ये लोग अपने आप को ज़िंदा कहलाते हैं मगर ये मुर्दा हैं, क्योंकि वो उनके पास वो तालीम नहीं जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आई थी। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है पादरी साहब, हमारे जितने भी नाजरीन हैं, कि दुनिया में एक शख्स का ये दावा है कि ज़िंदगी का रास्ता मैं हूँ और उसी की तालीम में ज़िंदगी है। बाकी उसके अलावा देखिए शान व शौकत तो हर जगह पे बहुत सी है। और यहाँ पे जो सरदीस की कलीसिया की इनका मसला भी यही था, क्योंकि जहाँ पे दुनियावी कामयाबी, दुनियावी जाओ जलाल, दौलत व हशमत की बात थी, वो सब इन्हें डियाना के मंदिर से मिल रहा था। वहाँ से इनके तमाम ख्वाहिशात और इनकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो रही थी और इसलिए ये अपने आप को वेरी लाइवली पीपल, यू नो, बाज़ का लोग कहते हैं वी वेंट टू दैट चर्च, ओ इट वाज सच अ लाइवली चर्च, वी वेंट टू सच एन इवेंट, ओ पीपल वर फुल ऑफ प्रेज एंड। लेकिन बात समझने की ये है कि आया हमारा कुतुब नमा जो है वो हमें खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी की तरफ ले जा रहा है कि नहीं, एंड दैट इज़ द क्रक्स। बहुत ज़रूरी और बहुत अहम ये मैं समझता हूँ ज़िंदगी की और ज़िंदगी की बातें हैं जिनको समझना निहायत ही ज़रूरी है। और अगर हम चौथी आयत की देखें तो वह लिखा है, अलबत्ता सरदीस में तेरे हाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे। अब ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव एलिमेंट इसमें से नज़र आ रहा है कि कुछ लोग, थोड़े से लोग ऐसे हैं जो लिखा है कि जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। अब यहाँ पे ये बात साफ नज़र आ रही है कि बाकी अपनी पोशाक को आलूदा कर चुके हुए हैं जी। बाकी गुनाह में हैं, गंदगी में हैं, बुराई में हैं, बुत परस्ती में हैं और बहुत सी जो है वो तालीमात का ऐसी शिकार हैं। और आज दुनिया में, जैसे फिर से मैं बात करना चाहता हूँ कि आज दुनिया में यही हो रहा है, लोग तालीम से हट चुके हैं और शराब और बदी और रिश्वत और नाइंसाफ़ी और जुल्म और एक दूसरे पे गलबा हासिल करना और ये ऐसी चीज़ों में दुनिया मगन हो चुकी हुई है कि वो किसी ये इम्तियाजी खुसूसियत है। पोशाक जी। आलूदा है या पोशाक साफ है? साफ है, बिल्कुल। पोशाक किसकी साफ है? जिन्होंने अपने आप को उस रस्म व राह में, उन रवायात में, उन कामों में पढ़कर अपनी रूहानियत को गंदा नहीं किया। ये पोशाक की आलूदगी बहुत ही खूबसूरत इस्तारा है। खुदावंद यीशु मसीह हमें फरमाते हैं और पोशाक का पूरी बाइबल मुकद्दस में बड़ा जिक्र है। देखें, जब गुनाह इस दुनिया में आया तो सबसे पहले क्या हुआ? आदम और हवा जो, उनको अपनी बरहनगी का एहसास हुआ, उनकी पोशाक नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह ने जो एक तमसील बताई उसमें भी जिक्र किया गया कि एक शख्स वहाँ पे आ तो गया मगर उसके पास सही पोशाक नहीं थी हाँ। और उसको भी निकाल दिया गया। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने पोशाक का ये इस्तारा इस्तेमाल किया है अपनी रास्तबाजी के लिए। सफ़ेद पोशाक, बराक पोशाक वो पोशाक है जिस पे कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं। खुदावंद यीशु मसीह की वाहिद ज़ात है दुनिया में जिस पर कोई धब्बा नहीं, कोई दाग नहीं है, ये वैसी पोशाक पहने हैं और कोई गुनाह उस पर साबित ना हो। इब्रानियों के ख़त में लिखा हुआ है कि वो हमारी तरह सब बातों में आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। और ये बात जो इस आयत में ख़ास तौर पे है, ये बहुत है कि वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे। व्हाट अ प्रिविलेज।
व्हाट एन ऑनर, क्या बड़ी ये बात है यीशु मसीह के साथ, जिंदा खुदा के साथ चलना, सैर करना। वो तो एक छोटी सी तो ये बात है ही नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी ख्वाबों से भी, ये एक तो ख्वाब देखना होता है, ये तो ख्वाबों से भी एक, मैं समझता हूँ कि ऊपर की बात है कि वो प्रिविलेज मिल जाए इंसान को, वो बड़ा रुतबा मिल जाए हमें। आज अगर छोटे से किसी मिनिस्टर के साथ, छोटे से किसी और अफसर के साथ हमें ऐसा मौका मिले तो हम दौड़े जाते हैं। मुझे याद है कि पाकिस्तान में जब ये प्रेसिडेंट हाउस से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से हमें एक इन्विटेशन मिलता था, ओ हमने जनाब इधर सबको बताते फिरते थे कि हम जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हमें ये इन्विटेशन मिला है। लेकिन ये कुल आलमों का खालिक और मालिक, बादशाहों का बादशाह, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी, बहुत बड़ी बात है ये। और आज और ये मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा प्रिविलेज सिर्फ दो हमें ऐसे करैक्टर बाइबल में नज़र आते हैं, आदम और हवा के, जहाँ जब इंसान को खुदा ने बनाया और खुदा ठंडे वक्तों में उनके साथ बागे अदन में सैर के लिए आता था। ये वो बड़ा प्रिविलेज है जो मैं समझता हूँ कि मैं और आप तीसरे, चौथे, पांचवें लोग हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है। मैं ख़ास तौर पे अपने नाजरीन से भी ये बात करूँगा, आप मत सोचें कि ये शायद मसीहों के लिए ही प्रिविलेज है, मत सोचें कि ये मसीहत के ये लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं। ये प्रिविलेज उन सब का है जो यीशु मसीह पर ईमान ला के उसके साथ चलेंगे और ईमानदारी से और दयानतदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, हलीमी और फरोतनी के साथ उसके साथ चलेंगे और आजिज़ी और इनकसारी को अपनाते हुए। ये मसीह ने ना सिर्फ तालीम दी, बल्कि मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए इस सब को करके दिखाया। और वो आजिज़ और हलीम और फरोतन शख्स, ऐसा लिखा कि इवन जब वो उसको पकड़वाया गया तो सिपाही उस पर मजाक करते थे, सिपाही उस पर थूकते थे, सिपाही उसको तमाचे मारते थे और उसको बुरी तरह घायल किया गया। और मैं समझता हूँ कि वो लिखा है कि फिर भी वो खामोश रहा। वो जो खुदा था उसने अपनी खुदाई को अपने जो कहते हैं ना कि कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि वो आम आदमी बन गया, आम इंसान बन गया। और यही एक बड़ी मुश्किल है बहुत से लोगों को समझने की कि वो एक आम इंसान की तरह कैसा है, वो तो खुदा है, वो कैसे आ सकता है, वो कैसे रह सकता है। लेकिन यही तो उसकी बड़ी कुर्बानी थी जो वो देने आए थे, यही तो वो बड़ा कफ़ारा था जिसके लिए वो आए थे। और उसके कफ़ारे के लिए याद रखें एक बहुत बड़ी चीज़ जो थी वो पाक होना ज़रूरी था, और उसके खून में भी, उसके खून को भी पाक होना ज़रूर था। इसीलिए वो खुदा के रूह से पैदा होना जो है उनका ठहरा था, इसीलिए वो कंवारी से पैदा हुए और किसी भी जो आदमी की उसके मिलाप नहीं था उनके खून में। और इसीलिए वो कामिल और काफ़ी कुर्बानी हमारे लिए, कुल आलम के लिए देके, आपके लिए भी, आप जो देख रहे हैं इस वक्त शायद सोच रहे हैं मैं तो दूसरे मज़हब का हूँ, मेरा तो इससे ताल्लुक़ नहीं है, आपके लिए भी उसने कुर्बानी दी है। लेकिन बात ईमान लाने की है, बात मसीह को कबूल कर लेने की है, और बात उसे अपना के उसके साथ चलने की है, जिसके लिए शायद आपको कुछ कफ़ारा भी, आपको भी कुछ मुश्किलें पेश आएँ, शायद आपको भी कुछ ऐसे मराहिल से गुज़रना पड़े जो आपके लिए मुश्किल हों। लेकिन याद रखें कि उस अबदी ज़िंदगी से बढ़कर ये दुनिया के मुश्किलात कुछ भी नहीं हैं। उसके पास आएँ और उसको अपना आप दे दें। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, मैं बड़ा स्पिरिट में फ़ील कर रहा था कि हमारे लोगों को, बहुत से लोगों को शैतान ने कब्ज़े में किया हुआ है, उनकी सोचों को, ख्यालों को अपने कब्ज़ा में किया हुआ है, और वो उनको उनमें से निकलने नहीं देता, और वो तौबा निजात तक पहुँचने नहीं देता। और जो लोग तौबा निजात तक पहुँच जाते हैं उनको भी इस सरदीस की कलीसिया की तरह रुपए पैसे की लालच में, बिज़नेस की लालच में, दूसरी लालचों में वो डाल के, गुनाह की लालच में डाल के
और देवी देवताओं की पूजा परस्तिश में डाल के रिश्वत सतानी और जो बहुत बड़े अंबार ख़जाने के जमा कर लेने की लालच में डाल के वो खुदा की तालीम से दूर कर देता है। आप इस बारे में ज़रूर बात कीजिए। देखें पादरी साहब, मैं अभी जब आप ये बड़ी खूबसूरत बातें फरमा रहे थे तो मेरा ज़हन पाकिस्तान में अपनी कलीसिया, पाकिस्तान के जो मसीही कलीसिया है वहाँ पे गया हुआ था और मैं सोच रहा था कि वहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानी मसीही बहन भाई हैं उनके ऊपर जो मसाइब हैं और बाज़ औक़ात जो वहाँ पे एक सकाफ़ती मिक्स है, कल्चरल मिक्स है, वो ऐसा है कि बाज़ औक़ात हमारे लोग भी कब्रों की पूजा के लिए और वो जो इस तरह के मज़ारों पे जा रहे हैं और वहाँ पे चढ़ावे भी चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि हमारी तालीमात के मुताबिक वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे लेडी डियाना के वो प्रिंस, क्या नाम था अपना, गॉडेस डियाना के देवी हाँ देवी जो आर्तेमिस देवी, जी आर्तेमिस, उस देवी पे वहाँ पे क्रिश्चियंस का जाने का क्या मकसद है। इसीलिए जो पाकिस्तान में और दुनिया में जहाँ कहीं भी मसीही पाए जाते हैं, जहाँ पे भी कोई उनको अल्टरनेटिव मिलता है, अल्टरनेटिव टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो हमेशा रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के आस्ताने का मुतबादिल कोई नहीं है। जो बरकत आपको खुदावंद यीशु मसीह के आस्ताने से मिलती है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, उसके घर से मिलती है, वो दुनिया से कहीं नहीं मिलती। और अगर मिलती है वो बरकत तो वो दरअसल लानत होती है, क्योंकि लिखा है कि वो बरकत ऐसी हैं जिनको पाकर लोग अपने आप को जिंदा तो कहते हैं मगर दरअसल मुर्दा है जी। और आगे 5वीं आयत बड़ी खूबसूरत आयत है, बड़ी इनकरेजिंग है। उसमें मैं समझता बहुत बड़ी बात पोशीदा है, लिखा है जो गालिब आए जी उसे, यानी जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी। अब इतने से पहले बात कर लेते हैं, चलें, ये सफ़ेद पोशाक, हम किसी और रंग की पोशाक को नहीं मानते जी। हम बाइबल की पोशाक, मसीहत की पोशाक, पाकीज़गी का निशान सफ़ेद पोशाक है, पाकीज़गी का नाम है। कोई काला, कोई नीला, कोई पीला लिबास नहीं है, बल्कि ये वो पोशाक है जिसका बाइबल बार बार जिक्र करती है। और ये लिखा है कि ये उससे पहनाई जाएगी जो गालिब आए। और गालिब आने का जो है, इसको आप बताएं, किस चीज़ पे गालिब आना है, कैसे गालिब आना है, क्या करना है उनको? जी खुदा ने इंसान को बिल्कुल अपनी शबीह पर बनाया और इंसान पाकीज़ा था, लेकिन जब गुनाह आ गया तो उसकी फितरत बदल गई, उसकी नीयत बदल गई, उसकी किस्मत बदल गई, सब कुछ बदल गया। और उसके बाद वो अपनी इस गिरी हुई फितरत पर कभी गालिब ना आ सका, यहाँ तक कि अंबिया कराम इस दुनिया में आए और बाइबल मुक़द्दस में किसी नबी का जिक्र नहीं है जिसके बारे में ये ना लिखा हो कि उसने कोई गुनाह या गलती ना की हो। आप दाऊद को ले लें, मूसा को ले लें, हारून को ले लें, किसी भी नबी के बारे में, यानी कि वो अपनी गुनाह भरी फितरत पर गालिब ना आ सके। गालिब आने का मतलब यह है कि हम अपनी गुनाह भरी फितरत पर, वो जो हमारा DNA जिसमें गुनाह रच बस गया है, उस पे गालिब आने के लिए और खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से ही हम उस पर गालिब आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त कबूलियत है। यूहन्ना 3:16 आयत में लिखा है कि जो कोई उसे कबूल करे वो, ठीक है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उसे कबूल करे। ईमान से कबूल करना, ईमान लाना जो है, ये शर्त है। हम खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी को हासिल करते हैं, ये वो गलबा है। और इसमें ख़ास तौर पे एक बात जिसको अक्सर लोग उस तौर पे नहीं, क्योंकि बाज़ पढ़ते जाते हैं, रटे लगाते चले जाते हैं, वो कलाम समझते हैं कि इतनी दफ़ा पढ़ लो, इतनी दफ़ा हिफ्ज़ कर लो, ये वो। बाइबल कहती है कि इस किताब का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले। जी बिल्कुल। असल बात क्या है? अमल करना। जी यूहन्ना ये मुकाशवा पहले बाब की तीसरी आयत में अमल करने वाला वो ही है जो इस सफ़ेद पोशाक के लायक ठहरेगा।
जो अमल करेगा, ये नहीं कि पढ़ेगा, रटे लगा लेगा, इतनी दफ़ा पढ़ लो, इतनी दफ़ा पढ़ लो, फिर क्लेम करो कि मैं तो इतनी दफ़ा पढ़ा ना हो। ये है कि जहाँ पे अमल होगा, जहाँ पे पाकीज़गी नज़र आएगी, जहाँ पे सोचों में, ख्यालों में नज़र आएगा कि इस शख्स के अंदर खुदा का रूह काम करता है। और आगे बड़ी खूबसूरत वादा है, और उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा। किताब हयात यानी वो किताब जिसके बारे में मुकाशवा के आखिरी के बाबों में लिखा है, और किताबें खोली गई जी। एक तो किताबें वो खोली गई जो हर एक के अमाल की किताबें हैं, जो हर एक ने क्या क्या किया इस दुनिया में जी। और फिर एक और लिखा है वहाँ, एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात। और जिस किसी का नाम उस किताब में ना मिला, वो हमेशा के लिए आग और गंधक की झील में डाला गया जी। आप इस पुराने अहदनामे में एक वाक़या है, जब मूसा और खुदा के दरमियान एक मुकालमा हुआ, और खुदा अपने लोगों से इतना तंग आ गया उनकी सरजनशों से, उनकी नालायकियों से, उनके गुनाहों से, कि उसने कहा कि मैं इन सब को तबाह कर देता हूँ, और मूसा के साथ ये वादा करूँगा कि मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम बनाऊँगा। तो मूसा ने कहा, अगर ऐसा करना है तो खुदावंद मेरा नाम भी किताब हयात में से काट दे। यानी कि ये जो अंबिया हैं, जो खुदा का जो खुदा का इरफान रखते हैं, खुदा शनास लोग हैं, उनको इस बात का इल्म है कि खुदा के हजूर एक ऐसी किताब है, एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर उसके प्यारों के नाम लिखे हुए हैं, जहाँ पर उन लोगों के नाम लिखे हैं जो उसकी खातर शहीद किए गए, जहाँ पर उनके नाम लिखे हैं जिनकी पूरी ज़िंदगियाँ उसके लिए गुजारी गई, उन लोगों के नाम लिखे गए जो गालिब आएंगे, और जो गालिब आएंगे खुदा के उसके, और यहाँ पे लिखा है कि जो गालिब आएंगे और जिनको सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी, उनके नाम किताब हयात में होंगे और कभी वहाँ से काटे नहीं जाएंगे। और उसके आगे एक और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। ये दर्जे बुलंद होते जा रहे हैं, नाम का इकरार करके, यानी कि हमेशा की ज़िंदगी के रास्ते, उस आसमान की बादशाही का रास्ता, उस जगह पे जहाँ पे खुदा मौजूद है, उसके फरिश्ते मौजूद हैं, यीशु मसीह नासरी मौजूद है, उसका पाक रूह मौजूद है, यानी कि खुदा रूह है लिखा है। और ज़रूर है कि उसके लोग जो है वो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करेगा वो ही उस जगह जाएगा, और बाप के सामने और उसके फरिश्तों के नाम का, उसके नाम का इनकार नहीं बल्कि इकरार करूँगा। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और छठी बात, वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। बिल्कुल पाजी साहब, ये तीन चीज़ें हैं, मैं इनका ज़रा दोबारा अदा करना चाहता हूँ। पहले तो जो गालिब आएगा उसे सफ़ेद पोशाक मिलेगी, ठीक है, रास्तबाजी का, फिर उसका नाम किताब हयात में होगा और कभी काटा नहीं जाएगा। और उसके बाद खुदावंद अपने बाप के सामने उस शख्स का, उसके नाम का इकरार करेगा। अब खुदावंद यीशु मसीह इकरार कर रहा है अपने बाप के सामने कि ये मेरा शख्स है, ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, ये गालिब आया। इससे बड़ी मैं सोचता हूँ इंसान की खुशकिस्मती और खुशबख्ती हो ही नहीं सकती कि एक शख्स जो है वो रास्तबाज भी गिना गया, एक शख्स जो है उसको पोशाक भी मिल गई, उसको उसका नाम भी किताब हयात में है, और खुदावंद यीशु मसीह उसका इकरार बाप के सामने कर रहे हैं। आमीन। खुदा हमारा, यकीनन खुदावंद हमारा खुदा निहायत ही रहीम खुदा, मेहरबान खुदा, कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ते में गनी खुदा, ये बाइबल मुक़द्दस बताती है। और आज का कलाम ये, जबकि सरदेस की कलीसिया जो इन सारे मसाइल का शिकार हो के एक मुर्दा कलीसिया बन गई थी, आज हम दुनिया में भी यही देखते हैं। ख़ास तौर पे हम यूरोप में जब बैठे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मुर्दा
हालत हो चुकी है। मैं अभी कुछ देर पहले सुन रहा था कि स्कॉटलैंड में कैसे जब वो रिवाइवल आया तो उस वक्त वहाँ पे 2200 चर्चेस थे, और अब उसके बाद वक्त के साथ साथ जब वहाँ पे कलाम से वो हटते चले गए तो वहाँ पे अब चर्चेस 1400 रह गए। और जब उन्होंने कुछ साल पहले चर्च उन्होंने इसको किया है कि वहाँ गे मैरिजेस को भी अलाउ किया है, तो लिखा है, वो बता रहे थे कि बहुत से जो खादम और बहुत सी कलीसियाएँ वो चर्चेस छोड़ के अलहदा से होते चले जा रहे हैं। आज मैं समझता हूँ कि एक तरफ चर्च की भी ये प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ हम दुनिया में देखें तो दुनिया भी बुतों की पूजा कर रही है, बड़े बड़े बुत परस्ती के काम कर रही है, रिश्वत सतानी के काम कर रही है, दूरी के काम कर रही है, असल तालीम से हट के वो अपनी जेबें भरने के काम कर रही है। और यही दौलत की लालच ने इस कलीसिया को भी जो है, जहाँ पे सिक्के बनते थे गोल्ड के और सिल्वर के सिक्के बनते थे, उस सिक्कों के वहाँ से गोल्ड भी कहते हैं उस एरिए से निकलता था, एक दरिया के रास्ते आता था। तो ये सारी बातों ने दुनिया की चमक ने दूर कर दिया। आज दुनिया की चमक इंसान को दूर किया, लेकिन जो गालिब आए जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। और यकीनन हमारे पास अब सिर्फ आखिरी मिनट, आप इसको कैसे सम अप करेंगे? देखें पादरी साहब, ये पूरा पैगाम जो सरदीस की कलीसिया का है, दरअसल वो आज की कलीसिया पर भी उसी तरह से सादर आता है। हमारे लोग भी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ज़िंदा तो कहलाते हैं मगर रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। ज़्यादा लोग जो हैं वो इन मसाइल में फंसे हुए हैं। खुदा का शुक्र है कि चंद लोग जो हैं वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए हैं, लेकिन हमें ये कहा गया है कि इन तमाम मसाइल का हल ये है कि हम दोबारा से उस तालीम की तरफ रजू करें जो हमें शुरू में दी गई। कौन सी तालीम? जो खुदावंद यीशु मसीह से आई और जो रसूलों के ज़रिए, बाइबल मुक़द्दस के ज़रिए, पाक रूह के ज़रिए हम तक पहुंची, और वही हमारे लिए नजात का बायस है। उसी ज़रिए से हम गालिब आ सकते हैं, और ताकि हमारे नाम किताब हयात से हरगिज़ मिटाए ना जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजली। माँ बाप के लिए शुक्र करते हैं आपकी सारी खिदमत के लिए। और नाजरीन, मैं इस वक्त ख़ास तौर पे मेरे दिल में खुदा का रूह मुझे ये ख़ास तौर पर भर रहा है कि मैं आपके लिए दुआ करूं। और ख़ास तौर पर हमारी एक बहन ने, एग्नेस गिल ने भी दरख्वास्त की है, उनके भाइयों के लिए दुआ की जाए, उनकी फैमिली के लिए दुआ की जाए। और मैं अब मिल के ये दुआ हम करते हैं। आइए हम दुआ करें। खुदा पाक खुदा, देख हम तेरे लोग, तेरे नाम लेवा, तुझ पे ईमान रखने वाले तेरे पास आए हैं। और खुदा मैं आज ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जितने इसको बाद में भी देखेंगे, खुदावंद तू हर एक के जहन को छू, दिल को छू, और खुदावंद उनके खुदा तू मुकम्मल तौर पे मदद कर ताकि वो कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। और ख़ास तौर पे बहन एग्नेस गिल के लिए, जैसे उन्होंने अपने घराने के लिए दरख्वास्त की है, खुदावंद तू उनकी दरख्वास्त को जानता है, तू जानता है कि वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या तुझसे मन्नत है, मुराद है। यीशु के नाम में खुदावंद तू अपने कलाम को पूरा कर, और खुदावंद इनकी सारी दुआओं को सुन। और मेरे इन देखने वालों के लिए भी खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, तू इनके दिलों की मुरादों को भी पूरा कर और तू इनके साथ साथ हो। यीशु मसीह के नाम में ये मांगते हैं, आमीन। और नाज़रीन, यीशु मसीह का लहू, कलाम कहता है कि आज भी हमें धोता, हमें पाक करता, हमें साफ़ करता है। लिखा है कलाम मुक़द्दस में, तुम्हारे गुनाह चाहे कितने भी किरमजी गुनाह हो, वो बर्फ़ की मानद उन्हें धो के सफ़ेद कर देता है। अगर आप गुनाह की ज़िंदगी में हैं, खुदा से दूरी में हैं, बुतों की पूजा में हैं, गलत तालीम का शिकार हैं, तो आप यीशु के पास आ जाएं। वो आपके सारे गुनाहों को धो देगा। उसका इकरार करें, उसकी तालीम को माने, उसके साथ चलें, और वो वादों का सच्चा खुदा आएगा और आपको बड़ी बरकतों में आगे लेके जाएगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद अपनी तालीम पे चलने का आपको फजल दे, और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में एक नया काम करे ताकि आप नए बनते और उसके साथ चलते चले जाएं। आमीन।